हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण जो वीडियो रहेगी वो कौन से टॉपिक पर रहेगी। सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो थर्ड ग्रेड जो अपन की मेंस एग्जाम है उसकी तैयारी में अध्ययनरत हैं, नित्य प्रति अच्छे ढंग से टेस्ट दे रहे हैं और अपनी जितनी भी तैयारी है उसको सुचारू रूप से जारी रख रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अब क्या है कि एग्जाम जितनी जितनी नज़दीक आती जा रही है उतना ही डर लगता जा रहा है। ज़्यादातर स्टूडेंट के मन में ये है कि सर जी अब हम कैसे करें। क्यों? क्योंकि अब 20 से 25 दिन हमारी एग्जाम के रह गए हैं, लेकिन हमें अब तक ये नहीं पता कि कैसे पढ़ना है। हमें बहुत डर लग रहा है, हमारा सिलेबस कवर में आ नहीं रहा है, लेकिन हमें जल्दी से जल्दी अपन के जो अपन का जितना भी सिलेबस है उसको अपन को क्या कवर करना है। 3 दिन में हम कैसे इसका रिवीजन करें, इसकी शानदार रणनीति आप हमें सर जी बताइए, जिससे कि ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार या 3-4 बार हम अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को एक बार अध्ययन कर सकें। क्यों? क्योंकि एग्जाम हमारे एकदम सर पर है। तो इस रणनीति को जानने के लिए सबसे पहले आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे। और जिस जिस स्टूडेंट को लगता है कि ये वो अपनी जो अपना सिलेक्शन है वो 5000 की वैकेंसी में भी ले सकता है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा? ग्रेड थर्ड अध्यापक कैसे बने। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो आप सभी को पता होगा कैसे बनना है, कैसे नहीं बनना। बिना पढ़े भाई साहब कोई भी अध्यापक नहीं बन सकता। क्यों? हर एग्जाम के लिए सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। ये उसकी प्राथमिक स्टेज है। कौन सी प्राथमिक स्टेज है? उसके बाद में क्या है कि 3 दिन में कैसे करें रिवीजन। क्या 3 दिन में कैसे करें रिवीजन, ये हमारी शानदार रणनीति के द्वारा ही संभव हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारी रणनीति सही नहीं होगी, यानी हमें ये नहीं पता कि रण में जाने के लिए हमें कौन कौन से अस्त्र शस्त्र यानी युद्ध सामग्री की आवश्यकता है, तो हम युद्ध मैदान में जा ही नहीं सकते और अच्छे से परफॉर्म कर ही नहीं सकते। संपूर्ण रिवीजन कैसे करें? क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कंटेंट है अपन का, जिसमें कंप्यूटर, अपन गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, शिक्षण विधि, मनोविज्ञान, अपन की पूरी पूरी राजस्थान ज्योग्राफी, अपन की आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, राजनीति, यानी कि शैक्षिक परिदृश्य, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि इस एग्जाम से अछूता रहा हो। यानी कि लगभग सारे के सारे टॉपिक्स इस जो अपन का सिलेबस है उसमें कंक्लूड किए जा चुके हैं। लेकिन अब इतना बड़ा पहाड़ सा सिलेबस है, लेकिन हमें वो 3 दिन में रिवीजन करना है। तो हम उसे 3 दिन में रिवीजन कैसे करें, ये हमारे मन में बहुत तगड़ा डर बैठा हुआ है। एग्जाम बहुत नज़दीक आती जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको जो अपन का सिलेबस है, यानी समझ रहे हो कि नहीं, जो 3 या 4 पन्ना का अपन का सिलेबस है, उस सिलेबस को सबसे पहले अपन को आगे रखना है। कहाँ रखना है? सिलेबस को अपन को सबसे पहले अपन की आंखों के आगे रखना है। उसके बाद में अपन को देखना है कि हमारे कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा वीक हैं। समझ रहे हो कि नहीं? सबसे ज्यादा वीक पॉइंट कौन कौन से हैं। अपन को क्या, अपन के जितने भी वीक पॉइंट है यानी कमजोर पॉइंट है, उनको अपन को रेड पेन से गोला कर देना है कि भाई साहब हमारे ये पॉइंट वीक पॉइंट है। जैसे चित्रकला है तो मैं लिख के देता हूँ, तो मन में से 99% जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी चित्रकला एकदम कतई गई बीते लेवल के, यानी कि तुम पे चित्रकला में कुछ नहीं आता है। लेकिन चित्रकला में क्वेश्चन खाता है कि नानक राम कौन सी चित्र शैली से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो भाई साहब, इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं पता, आपको नहीं आता, लेकिन आता है तो बता दीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप डायरेक्टली फैक्चुअल पढ़ो, यानी जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी अपन को ये नहीं कि अब पूरा ग्रंथ पढ़ना है, अपन को ओनली टू द पॉइंट पढ़ना है। टू द पॉइंट का मतलब समझ रहे हो कैसे? जैसे अपन पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता कहाँ से, तो उसको पढ़ो। अब ये थोड़ी अपन 7 पन्ना अपन थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, उसके बजाय एक पन्ने में अपन को प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिख लेने, और उस जो अपन का जो पन्ना है उसको अपन को अच्छे से रटना है। क्या समझ रहे हो? अच्छे से रटना है। क्यों? क्योंकि अब जैसे साइकोलॉजी में 10 क्वेश्चन आएंगे, तो साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन ये थोड़ी भाई सब पाकिस्तान से बन के आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो वो अपन को क्या है, अपन को प्रीवियस ईयर से ही उठ के आएंगे। और आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आएंगे।
देखो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है, स्टर्नबर्ग का सिद्धांत हमेशा सेकंड ग्रेड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये एक जनरल बात है। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत है वो थर्ड ग्रेड में एक क्वेश्चन हर स्टूडेंट के लिए देता है। तो अपन को तो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत पढ़ना है ज्यादा तरह से, अपन को स्टर्नबर्ग का पढ़ना ही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके? अगर आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलो और आगे बढ़ते चलो। ज्यादा से ज्यादा अपन को एनसीईआरटी पे अब फोकस करना है, यानी कि जो आरबीएससी की जितनी भी बुक्स हैं उन पे अपन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब आरबीएससी की जो बुक्स हैं उनमें कंटेंट शॉर्ट है लेकिन अच्छा है। क्यों? क्वेश्चन आरबीएससी की बुक से बनेंगे, अपन पढ़ रहे हैं ग्रंथ, तो अपन को ग्रंथ नहीं पढ़ने, अपन को आरबीएससी की बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। और अपन को जैसे अपन के एक तो परिवहन टॉपिक है, एक जनगणना का टॉपिक है, और एक अपन का खनिज खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये जो टॉपिक हैं ये अपन को एकदम अच्छे से रट लेने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक ज्योग्राफी के, इनमें ज्यादातर स्टूडेंट मतलब अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, उनके रटने में ये अच्छे बैठ नहीं रहे हैं। अपन का जैसे चित्रकला का टॉपिक है, तो चित्रकला का टॉपिक अपन को अच्छे से होना चाहिए। आभूषण है, त्योहार है, मेले, तो ये अपन के अच्छे से होने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब संगीत और वाद्य यंत्र में सब दुनिया रट रही है, लेकिन अपन को तो डेट रटनी है डायरेक्ट। क्यों? क्वेश्चन तो डेट से आते हैं। पहले की बार जब एग्जाम हुई थी तो उसमें कम से कम 8 या 9 क्वेश्चन डेट से आए थे। खेल खिलाड़ी, क्या खेल खिलाड़ी, अपन को क्या पढ़ना है? खेल खिलाड़ी। अपन को खेल खिलाड़ी में बस यही पढ़ना है कि ये खिलाड़ी है, ये इस खेल से संबंधित है, ये खिलाड़ी इस खेल से संबंधित। 3 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 2 क्वेश्चन ये आएंगे कि अवनी लेखरा कौन से खेल से संबंधित है, मोना अग्रवाल कौन से खेल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन अपन का कैसा आ जाएगा, जैसे अपन के जितने भी ये गेम्स हो रहे हैं कि पैरा ओलंपिक गेम्स में, यानी कि राजस्थान की टीम से कौन कौन से खिलाड़ी गए थे, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन बनेंगे जिनको आप अच्छे ढंग से सॉल्व कर सकते हो। और जो अपन की फ्लैगशिप योजना है, फ्लैगशिप योजना में जितनी भी वो 25 योजनाएं, उनकी डेट, एक एक डेट अपन को अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, जब तो अपन अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लैगशिप योजना पहल के बार आई थी, कौन सी? कुसुम योजना। कब बनी? तो भाई साहब 8 मार्च 2019 को कुसुम योजना आई। तो अपन को एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। क्या? एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। क्यों? अगर पेपर का स्तर बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक भाई साहब एक बार डेट के क्वेश्चन दे दो, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट धराशायी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेट के क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छे समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते चलें। अगर हमारे, सबसे पहले ये बताओ कमेंट करके, जो हमारी ये रणनीति है ये आपके लिए अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। और आपके लिए जो जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट अब टेस्ट दे रहे होंगे तो टेस्ट में उनके नंबर आ रहे हैं कम, समझ रहे हो कि नहीं? टेस्ट में उनके नंबर आ रहे हैं कम, तो भाई साहब वो हो रहे हैं डिमोटिवेट। डिमोटिवेट कैसे? कि सर जी यार हम पे तो नहीं होगा। लेकिन उन नंबरों को छोड़ के आपको देखनी है रैंक, कि आपकी रैंक कौन सी आ रही है। अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, 500 से नीचे आ रही है, तो आप कंपटीशन की लाइन में हो और आप उन सेलेक्टिव पर्सन्स की लाइन में हो जो कि सिलेक्शन लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? तो आपको ये रणनीति अपनानी है। 3 दिन में आपको शॉर्टली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका ही रिवीजन करना है। क्यों? क्वेश्चन तो 80% पेपर प्रीवियस ईयर से बनेगा, आप चाहे कितना भी जो लगा लो। जो 20% पेपर बनेगा वो बनेगा अपन की आरबीएससी बुक्स, एनसीईआरटी से, जो अपन कोई मतलब नहीं है। अगर आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन अपन को प्रीवियस ईयर तो लाइन टू लाइन याद होने चाहिए और ये अति आवश्यक है। अगर हमारी सलाह अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अगली रणनीति में भी आप हमसे जुड़ सकें और आप अच्छी सलाह हमारे द्वारा ले सकें। समझ रहे हो कि नहीं? तो चलो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।